कोई बात नहीं। एक्टिविटी रेशियोज के सारे फॉर्मूले क्या हमने पिछली क्लास में लिखे थे? नहीं नहीं, फॉर्मूले लिखने के बाद डिस्कस तो नहीं किया था ना फॉर्मूले को, सिर्फ एक ही फॉर्मूला डिस्कस हुआ था आपका, कौन सा वाला? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का। ठीक है जी। चलिए, यहाँ देखते हैं। जस्ट मिनट। हम लोग लेके चले। हाँ कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। लेट अस सी। आइए देखिए जरा। यहाँ देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। क्या आपको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है? इज इट विजिबल? यस सर। हमने हमने आपके सामने पिछली बार इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का डिस्कशन किया था। और अब आगे लेके चल रहे हैं डिस्कशन पे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया गया था ना पिछली क्लास में? चलिए, पहले इसका डिस्कशन करेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस। मेरा नहीं नहीं, सुनो। क्या हमने एग्जाम्पल 3 किया था? हाँ, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 4, 5, 6 मैंने आपको करने के लिए बोला था। कोई बात नहीं। हाँ, एग्जाम्पल 3 के केस 1 केस 2 कर लिए थे। चलिए, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो नेट परचेज अपॉन में अकाउंट्स पेबल बनता है। नेट कलेक्शन पीरियड में थोड़ा बाद में बताऊंगा, जैसे ही पूरा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 4 देखिए आपके सामने। ये किया किसी ने एग्जाम्पल 4? एज यूजुअली नहीं। मैंने 11 से मुझे किया। वंडरफुल। 5, 6। अच्छा, कोई बात नहीं। बाकी लोग एक बार ट्राई करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 तीनों अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ये। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन में प्लीज ट्राई करिए, ऑफलाइन में ट्राई करो भाई, क्वेश्चन करिए जल्दी से। एक्चुअली जो कंसेप्ट एग्जाम्पल 4, 5, 6 में आ रहा है, वो कंसेप्ट मैंने आपके लिए रोका था। आई एम टेकिंग दैट कंसेप्ट अगेन। अपने नोट्स को खोल लीजिए, पेज नंबर 8 पे चले आइए। एक बॉक्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। डेट कलेक्शन पीरियड या डेटर वेलोसिटी। और नीचे लिखा हुआ है क्या? एवरेज पेमेंट पीरियड, यानी कि क्रेडिटर वेलोसिटी। ये क्या चीज होती है, जानने की कोशिश करते हैं। डेटर वेलोसिटी या डेट कलेक्शन पीरियड हमें बताता है एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू कलेक्ट द डेटर्स। डेटर को कलेक्ट करने में एवरेज कितना टाइम लग रहा है? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, कितना लग रहा है? वी टॉकिंग अबाउट दैट। इस पर डिस्कशन अभी करते हैं। और ऐसे ही नीचे एवरेज पेमेंट पीरियड यानी क्रेडिटर वेलोसिटी है। इट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू मेक पेमेंट टू क्रेडिटर। मतलब एक पैसे की वसूली कितने टाइम पीरियड में हो रही है, एवरेज क्या है उसका, और एक पेमेंट कितने टाइम पीरियड में हो रही है उसकी, हमारा ये दोनों को हम लोग लेके चल रहे हैं। और ये डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट बनकर नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली अच्छा खासा आपको घुमाएगा। और सीयूटी में इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। चलिए जरा देखते हैं। डेट कलेक्शन पीरियड जो होता है बेटा, समझना, डेज में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, और मंथ में भी हो सकता है। तो मैं फॉर्मूले की शुरुआत जो कर रहा हूँ, डे से कर रहा हूँ। अगर हमें बोला डेट कलेक्शन पीरियड डेज में निकालना है, तो कैसे निकलता है ये? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो भी है, और डिवाइड कर दें एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल से। मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है? बताइए क्या बोला गया, बताइए एवरेज। क्या बोला हम लोगों ने? एवरेज कलेक्शन पीरियड ना? एवरेज कलेक्शन। एवरेज कलेक्शन कौन सा वाला? डेट। एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड, ये वाला पीरियड। ठीक है? इसका क्या फॉर्मूला बताया हम लोगों ने, आपको बताइए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, और नीचे क्या कर दिया? एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स, ये कर दिया। ठीक है? मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखा रहा हूँ, आपके आपके सिलेबस में डिराइव करना नहीं है। आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है। डिराइव में समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए जरा। एवरेज एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला क्या बोला गया, बताइए। मतलब नेट क्रेडिट सेल्स जो भी होगी वो आपकी, वो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में किसे करूंगा मैं? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ऐसे कर दिया। ठीक है? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अब जरा देखिए कि
ये जहाँ ये यहाँ पर है, ये चीज को अगर मैं यहाँ रख दूं, ये चीज यहाँ रख दूं, नंबर नहीं बेटा, ये पूरा फॉर्मूला ये वाला। हाँ, तो क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे, डिवाइडेड बाय किससे, इससे, देख पा रहे हैं, इससे, ये क्या है, हाँ, हाँ, तो क्या, नंबर नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। और डाइल्यूट करूं इसको तो मैं क्या होगा जरा देखिए, अगर ये डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लिप, मैथ्स का कंसेप्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं इधर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज अपॉन में नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है जी। अब प्लीज यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक और चीज देखिए, अ, अब अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको नीचे लिख दो यहाँ पर क्या, नेट क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज, तो ये फॉर्मूला जैसा कुछ लग रहा है। अच्छा, अब ये वाली जो चीज है ये क्या है, ये है क्या, डेटा टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो उल्टी लिखी हुई है नहीं, ये बताइए, ये क्या चीज है, 1 बाय डेटा टर्नओवर रेशो हुई नहीं हुई वाली, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, 1 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो इंटू क्या, नंबर ऑफ डेज, यानी कि आपका, अगर आपको डेट कलेक्शन पीरियड डेज में निकालना है, हाउ कैन यू कैलकुलेट, 1 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो करो, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको चाहिए क्या, 1 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो इंटू 52 वीक से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वीकली आ जाएगा। अगर आप इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो इंटू 12 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, मंथली आ जाएगा। यानी कि अगर आप अपना डेट कलेक्शन पीरियड देखना चाहते हैं डेज में, तो नंबर ऑफ डेज कितने, नंबर ऑफ डेज कितना, नंबर ऑफ डेज कितना, 365, 365 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, 365 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो, और क्या बनेगा, 52 अपॉन में कितना, डेटा टर्नओवर रेशो, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा फॉर्मूला, 12 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो। ये क्या है आपका, डेट कलेक्शन पीरियड है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, आपको वो सब डिराइव करने वाला चीज ध्यान नहीं रखनी है। इसी तरह से मैं बोलूं, अगर एवरेज पेमेंट पीरियड, अगर एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या बनेगा, 365 अपॉन में क्या, डेटा टर्नओवर रेशो, और 52 अपॉन में क्या, डेटा टर्नओवर रेशो, और मैं बोलूं क्या, 12 अपॉन में क्या, डेटा टर्नओवर रेशो। तो क्या फॉर्मूला निकला है आपका, एवरेज पेमेंट पीरियड निकल आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आपको अपने एग्जाम में ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, वो कैसे डिराइव कर रहे हैं वो ध्यान नहीं रखना है। जैसे डेट कलेक्शन पीरियड मैंने बताया आपको, वैसे पेमेंट पीरियड का भी फॉर्मूला डिराइव होता है। डिराइव कैसे कर रखा है वो नोट्स में दे रखा है, लेकिन डिराइव करना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डिराइव करना आपके एग्जाम में उसको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, वो नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए, लॉजिक बताने के लिए किया था, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला क्या, बड़ा सिंपल, 365 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट क्या, 52 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशियो, या उधर से कर लिया तो क्या हुआ, डिवाइड क्रेडिट टर्नओवर रेशियो से करोगे, डेज में पूछा तो ऊपर 365, वीक पूछा तो 52, और नीचे पूछा तो क्या, क्या, ये अलग से निकालने के लिए आता है, मतलब अभी दिखेंगे ना छोटे मोटे क्वेश्चन दिखेंगे, तो तुम भी पीछे देख लेती इसको, नहीं पढ़, कलेक्शन पीरियड पेमेंट पीरियड आते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी नहीं, रुक जाओ, अभी रुक जाइए। अब हम क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, जरा देखिए स्क्रीन पर, देखिए आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं, पेमेंट पीरियड कैसे निकाली जाए, डेट कलेक्शन पीरियड डेज में कैसे निकाला गया, एवरेज पेमेंट पीरियड डेज में कैसे निकाला गया, मंथ में कैसे निकाला गया, वीक्स में कैसे निकाला गया, दिस इज फाइन विद यू। चलो, अब ले लीजिए आप एग्जांपल नंबर कितना, 4 के सामने क्या है, डेटा टर्नओवर, आपको बोला गया कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और डेटर एंड बीआर, ये भी दे रखा है, मतलब कर पाओगे इसे आप, कोशिश करिए, अब आप कर सकते हैं ना, फॉर्मूला आपको मालूम है, नहीं, हाँ, तो 4 5 6 तीनों करिए फटाफट से।
इसीलिए तो कंसेप्ट सिखाया था, देखिए जरा ध्यान से क्या हुआ है। पहले लेके चलते हैं कैलकुलेट। आपके सामने क्या बोला गया है यहाँ पर कि कैलकुलेट। पहला एग्जांपल 4 में लेके चल रहा हूँ। आपको बोला ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, आपने एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। अगर ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो आगे पीरियड भी निकाल सकते हैं आप। आपको बोला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल्स गिवन है 6 लाख। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट द ईयर वर 60,000 एंड 40,000 है। तो मुझे बताइए डेटर्स और जो बिल्स रिसीवेबल हैं वो क्या है? क्या ये ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग दे रखे हैं? तो मतलब ये कॉमन है। कॉमन है तो इनका टोटल कर लीजिए, इनका एवरेज नहीं निकालना है आपने। और भाई देखिए जरा, आप कैसे निकालते हैं इसको वो देखिए। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन आपके पास क्या है? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला क्या है इसका? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में क्या कर रहे हैं आप लोग? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का गिवन है बताइए? हाँ, ऑनलाइन में बोलो कितने का है? अरे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का? 6 लाख का। डिवाइडेड बाय कितना? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का टोटल करो कितना आता है? 60,000 प्लस 40,000। व्हाट इज द वैल्यू? 6 टाइम्स। ऐसी कुछ आया ना? ठीक है। अब हमसे पूछा गया क्या? डेट कलेक्शन पीरियड निकालिए, डेट कलेक्शन पीरियड। भाई हम उससे निकाल रहे हैं, हम डेट कलेक्शन पीरियड हम लिख रहे हैं इन डेज। नंबर वन, हम डेज में निकालते हैं तो कैसे निकलेगा बताइए? वन अपॉन में, वन अपॉन में क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और या फिर बोलूं कितना? 365। तो व्हाट इज दिस वैल्यू? 365 डिवाइडेड में कितना कर दिया? 6 कर दिया। कितना है बताइए? हाँ, 60.83 आया। अगर हम बोले नंबर दो, इन मंथ्स एंड इन वीक्स, तो क्या आएगा? 52 अपॉन में कितना आएगा? 6। बताओ कितना आएगा? 8.67 आ गया। सिक्स के लिए। नंबर थ्री, इन इन मंथ्स कितना आ गया? 12/6। तो खत्म। ये 68.3 डेज मतलब 61 डेज में आपकी कलेक्शन होती है। ये 8.67, 8.5 या 9 हफ्तों में आपका कलेक्शन हो जाती है। और ये 2 महीने में आपकी एवरेज कलेक्शन होती है। इससे पता चलता है कि आपका जो डेटर है ना, उसमें कितना फ्रीक्वेंटली आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपको जो वर्किंग कैपिटल के जो फैसले लेने होते हैं ना, कि कितना स्टॉक रखूं कितना स्टॉक ना रखूं, कितना मटेरियल स्टॉक में रखूं ना रखूं, उसके फैसले लेने में आसानी होती है। क्योंकि आपको मालूम है सामान बिकने के इतने दिनों में मेरा पैसा आ जाएगा। तो कम से कम हम आपके पास 60 प्लस कुछ मतलब 5 दिन और 10 दिन और मिला के उतना का स्टॉक तो रखो अपने पास। अगर आपको वीकली देखना है तो आपको 8 हफ्ते के बराबर स्टॉक लेके चलना है। और अगर आपको मंथ में कम से कम 2 महीने का स्टॉक तो आप लेके चलोगे अपना। इससे ये इंडिकेशन दिखते हैं आपको। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। कितने लोगों ने कर लिया था? कोई मुश्किल नहीं था। एग्जाम्पल 5 ऑनलाइन में, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. आइए दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल 5। कहता अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। बिल्कुल सही बात है जी। एंड ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट्स क्रेडिट सेल्स 720 की स्प्रेड इवनली ओवर द 12 मंथ्स। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे बताइए 720 अगर 12 महीने के लिए है तो 1 महीने के लिए कितना हो जाएगा? कितना? 60,000। 2 महीने के लिए कितना होगा? 1,20,000। तो खत्म, दैट्स योर आंसर। ओरल है, कोई मुश्किल काम था? कुछ भी नहीं करना, 1 मार्कर क्वेश्चन की कैटेगरी है। क्या दिक्कत है? क्या एग्जाम्पल 5 इज ओके विद यू डॉक्टर नंदा? ठीक है। नंबर 6, एक्स लिमिटेड मेड अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द ईयर। फाइनेंशियल पीरियड था, कलेक्शन पीरियड 36 दिनों का है। और साल कितने लेके चले? 360 डेज का लेके चलना है। वैसे 365 लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है आपको 360 डेज लेके चलो। हम 360 डेज लेके चलेंगे। आपसे पूछ रहा है एवरेज, आपसे पूछ रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालो। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, जब ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट ऑफ बिगिनिंग बाय 6,000। ठीक है। बिफोर आई प्रोसीड टू दिस कंसेप्ट, आप एक बार एक काम करेंगे, छोटा सा अपने नोट्स का लास्ट पेज निकाल लीजिए पहले। छोटा सा पेज, छोटा सा कंसेप्ट है।
सबसे लास्ट पेज। कैन यू सी दिस लास्ट पेज हियर? देखें जरा, सबसे लास्ट पेज, सबसे लास्ट पेज है 12 पेज। लिखा है बड़ा बड़ा, रिमेंबर दैट। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? रिमेंबर दैट। देख लें बेटा, नोट्स को देख लेंगे। पता है, इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ट्वाइस और टू टाइम्स दैट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना बनेगा आपका? अरे अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स है और क्लोजिंग स्टॉक उसका दुगना है, टू टाइम्स है, तो सुनो, क्लोजिंग स्टॉक बनेगा 2x। एवरेज कितना बनेगा? एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ट्वाइस और टू टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, प्लीज समझना, ऊपर लिखा था टू टाइम्स सिर्फ, यहाँ लिखा है टू टाइम्स मोर देन दैट। ऊपर में सिर्फ दुगना था, यहाँ दुगने से भी ज्यादा बोला है। तो अगर ओपनिंग, अगर हमारा क्लोजिंग, तो अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2x हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा? एक्स प्लस क्या, एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, एवरेज ऐसे निकलेगा। ये इक्वेशन हमारी अभी काम आएंगी क्वेश्चन करते समय। इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स, क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग एक्स है तो क्लोजिंग एक्स प्लस 20 हो जाएगा। एवरेज क्या निकलेगा? एक्स प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 निकलेगा। इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 1/4, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक एक्स बाय 4 हो जाएगा। एवरेज कैसे निकलेगा? एक्स प्लस एक्स बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके निकलेगा। इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स, क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स मोर देन दैट, ऊपर क्या बोला था? 2 टाइम्स था सिर्फ, एक्स प्लस 2x था। नीचे क्या हो जाएगा? अगर ओपनिंग स्टॉक कितना है? एक्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 2x है। एवरेज कितना बनेगा? एक्स प्लस एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। 20% का मतलब 20/100 होता है, या 1/5 सर, होता है। 30% का मतलब, हाँ बोलो। फिफ्थ केस और सेकंड केस में क्या फर्क आ गया? कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। ओके। फिफ्थ केस जो है वो फर्स्ट केस के जैसा है, नहीं सॉरी, हाँ ये फिफ्थ केस सेकंड केस के जैसा है। सेकंड केस के जैसा, यहाँ यस सर। यहाँ वहाँ वेरिएबल्स की फॉर्म में दे रखा है, यहाँ वैसे दे रखा है। ओके सर। तो देखिए, 30% का मतलब 30/100, 33.33% का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। ये हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। ये एक्सप्रेशंस को आपको ध्यान में रखना था। अब आइए उस एग्जाम्पल नंबर कौन सा लेके चल रहे हैं हम लोग? 6। क्या लिखा है देखिए जरा ध्यान से। अब आपके पास पहले देखिए आपको क्या निकालनी है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं, ठीक है, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी निकालना है। नोन से अननोन की तरफ चलना है। सबसे आसानी से क्या निकल सकता है बताइए? देखो बेटा समझो, आप जानते हैं क्या कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो डेट कलेक्शन पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? 360 अपॉन में कितना? हाँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कितना? 36। पहला काम तो उससे निकल सकता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए, एग्जाम्पल 6। हम जानते हैं कि कलेक्शन पीरियड डेट कलेक्शन पीरियड क्या होता है बताइए? इट इज 360 अपॉन में क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जो कि किसके बराबर दे रखा है? 36 के बराबर दे रखा है, ऐसे तो दे रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो क्या निकल आएगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो किसके बराबर आया बताइए? 360 अपॉन में 36 के बराबर आया, 10 के बराबर आ गया। दिस इंफॉर्मेशन इज, हमारा पहला पार्ट निकल गया, पहला आंसर निकल गया। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकल गया। आगे क्या पूछा क्वेश्चन ने बताइए अब? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के बराबर होती है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के बराबर होती है नहीं होती बताइए? और ये किसके बराबर दे रखा है आपके पास? 10 के बराबर दे रखा है। क्या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है क्वेश्चन में? है या नहीं है? है या नहीं? तो क्या हो गया? 4 लाख अपॉन में क्या? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू कितना? 10/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करिएगा तो क्या हो जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इंटू 10 इज इक्वल टू कितना? 4 लाख। ठीक है, यही है, यही है, सही है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स
बराबर कितना हो गया? 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 कर दिया तो कितना आ गया? 40,000 आ गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दूसरी चीज पूछी गई थी आपसे, वो कर लिया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल आया 40,000 का। दिस इज फाइन, दिस इज ओके। अब हमारे पास एक और इक्वेशन दे रखी है कि कौन किसके क्या बराबर लिखा, बताओ जरा क्या लिखा है। हाँ, सुनो, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड किसके हैं? ट्रेड रिसीवेबल जो, हाँ हाँ, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है क्लोजिंग से ज्यादा है, ऐसा कुछ है। क्लोजिंग मोर, अच्छा तो लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हमने एक्स मान लिए, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे बताइए, कितना ज्यादा है? एक्स प्लस 6,000 मोर देन दैट ऑफ बोलते हैं। अब हमारे पास एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स एक्स प्लस, एक्स प्लस 6,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2, जो कि किसके बराबर है? 40,000 के बराबर है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6,000 इज इक्वल टू कितना? 80,000। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 74,000। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 37,000। x निकाला है, x क्या बोला था हम लोगों ने? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो भाई क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वो क्या बनेंगे बताइए? क्लोजिंग ट्रेड, अब कितना x का कितना था उसका? x मतलब x प्लस 6,000, एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 37,000 प्लस कितना? 6,000। व्हाट इज योर वैल्यू? 43,000। आपके सारे कंपोनेंट आपके सामने निकल कर आ गए। छठा क्वेश्चन ऐसा था। वो जो डेट कलेक्शन पीरियड हो ना, उसका यूज करके हम क्या करा, सारी अननोन इन्फॉर्मेशन को हमने क्या कर दिया, नोन इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा था। ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पर ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने क्या करा, इसको नोट्स में डाल दिया और उसका हमने यूज कर लिया। सर वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू एक्स के बाद का समझा दो एक बार। भाई आपके क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ देखिए। कोई क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग जो है 6,000 ज्यादा है किससे? ओपनिंग से। लिखा है नहीं लिखा? हाँ हाँ। तो मैंने मान लिया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्स है, तो अच्छा, क्लोजिंग वो क्या हो एक्स गया? एक्स प्लस का सिक्स 6,000। थाउजेंड फिर एवरेज कर लिया, ठीक है ठीक फिर इसका एवरेज कर लिया, वो 40 के बराबर कर दिया, और फिर आपने अपना आंसर निकाल लिया। है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ये यस हमने सर। क्या पार्ट खत्म किया? ये हमने कौन सा वाला पार्ट देखा आपके सामने? डेट कलेक्शन पीरियड का कैसे इस्तेमाल होता है, पेमेंट पीरियड वाले का इस्तेमाल कैसे होगा, वो आपको दिख जाएगा आगे। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलें जरा। आगे बुक दिखाइए एक बार फटाफट से। फॉर्मूले तो मैंने लास्ट क्लास में सारे डिस्कस करे थे ना आप लोगों के साथ। आइए देखें जरा। 96 और 97 एक बार लेके चलेंगे। 96 97, 96 और 97। पेज नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, 3.63। इलस्ट्रेशन 96 और 97 ये करना है आप। हाँ क्या बोले? कोई बात नहीं, ठीक है। 97, 96 था ना? अच्छा 96 में क्यों बता रहा हूँ आपको? आपको बोला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ, अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए तो आपको क्या चाहिए होता है? सेल्स चाहिए होता है। मैंने कहा था कि अगर सेल्स की फिगर कैलकुलेट ही ना हो पाए, अब कहीं सेल्स कैलकुलेट कर पा रहे हो? अब नहीं कर पा रहे हो ना? किससे काम चलाओगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। दो फॉर्मूले बना के दिए थे ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कौन में क्या, वर्किंग कैपिटल या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन में वर्किंग कैपिटल। तो मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला तब लगाना जब आप उसको कैलकुलेट ही ना कर पाओ किसको। यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, तो ये ओरल चीज थी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन वर्किंग कैपिटल कर दिया, कर लिया, दैट इज 96, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। 97 पे आ जाते हैं। अब 97 में आपको मैं दो तरह से बना रहा हूँ, लेट वाला मतलब मान के, और एक शॉर्टकट, दोनों से करके दिखाऊंगा। 97 इलस्ट्रेशन है ये, पेज नंबर कितना है ये? 3.63 है। क्या दिख रहा है देखिए ध्यान से। आपके पास वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, जो कैसे होती है?
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये लोग ना आरएफओ लगा देते हैं, आरएफओ। प्लीज ऐसा मत करिए, आरएफओ मतलब आर को यू कर दो, यूएफओ बन जाएगा, तुम भी उड़ोगे तुम्हारे नंबर भी उड़ेंगे फिर। आरएफओ नहीं लिखिए भाई, रेवेन्यू इतना ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में क्या, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, राइट दिस। तो अब आपके पास क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है, कॉस्ट आपको गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 20, कॉस्ट इज व्हाट, कॉस्ट आपके पास है कितना, 10 लाख, और जीपी कितना है, जीपी, जीपी बोला कितना है, 20% ऑन सेल्स है। क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए, प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ भी ना बोला जाए तो जीपी हमेशा परसेंटेज ऑफ सेल्स ही होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। वैसे जब हम रूटीन अकाउंटिंग करते थे ना, हम कॉस्ट पे प्रॉफिट निकालते थे ना, यहाँ ऐसा नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे निकाला जाता है। ये ध्यान रखेंगे, रेशियो एनालिसिस, हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, बार बार बोलते हैं। तो भाई ये देखिए, जीपी 20% ऑन सेल्स है, लेट सेल्स बराबर है कितना, एक्स, में शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो जीपी कितना हो जाएगा, एक्स का 20/100, यानी कि x/5 हो जाएगा। और आप जानते हैं जीपी इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स माइनस कॉस्ट, यही तो होता है। जीपी कितना है, x/5, सेल्स एक्स है, व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट इज 10 लाख, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स माइनस x/5 इज इक्वल टू कितना, 10 लाख, सॉरी मतलब रेशो बदलें, 4/5 एक्स इज इक्वल टू कितना, 10 लाख, व्हाट इज एक्स, 10 लाख इंटू 5/4, 4 दूनी 8, कितना हो गया, कितना, 12.5 लाख, 12,50,000, यस सर। 12,50,000, गॉट इट। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या आ गया, सेल्स आ गया कितना आपके पास, 12,50,000, गॉट इट। और हमें क्या निकालना है, सेल्स से तो चाहिए थी हमें, सेल्स से तो निकालना था हमें। तो हम क्या करेंगे इधर, 12,50,000 अपॉन में क्या कर देंगे, वर्किंग कैपिटल कितना क्वेश्चन में गिवन, 2,50,000, तो कितना हो जाएगा, 3,3,0,0,5, 5 टाइम्स, दैट्स योर आंसर, ऐसे निकल गया। शॉर्टकट देखिए इसका, शॉर्टकट तरीका, इफ जीपी इज 20% ऑन सेल्स, ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा, 20/100 - 20 ऑन कॉस्ट होगा, एग्री एग्री करते हो। अगर 20% सेल्स है ये, 20 सेल्स, तो बेटा सेल्स से कॉस्ट जाएंगे तो कुछ माइनस करेंगे ना, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 100 माइनस न्यूमरेटर करना होता है, शॉर्टकट सिखाया था आपको। सो दिस इज व्हाट, 20/80 ऑन कितना, ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, 10 लाख, तो कितना हो जाएगा, 4, कितना, 2,50,000, क्या निकला है आपके पास, जीपी निकला है, जीपी, जीपी निकला है। और आप जानते हैं क्या, जीपी इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स माइनस कॉस्ट, जीपी कितना है, 250, सेल्स आपके पास कितनी है नहीं पता, कॉस्ट कितनी है आपके पास, 10 लाख, तो इधर कर लीजिए, तो सेल्स कितनी हो जाएगी आपके पास, 10 लाख प्लस 2,50,000, कितना हो जाएगा, 12.5 लाख, डन, निकल आया। अरे भैया, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, सेल्स से कॉस्ट पे जाएंगे तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, 20/100 -20। लेकिन अगर ये होता है जीपी 20% ऑन कॉस्ट और सेल्स पे जाते तो 20/100 +20 करके करते, ऐसे होता कुछ। शॉर्टकट लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, एंड यू विल गेट योर आंसर, नोन से अननोन की तरफ चलना है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 98 जो वैसे तो है, कंपनी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है आपकी बार 20%, और ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है, करंट लायबिलिटी 50% ऑफ करंट एसेट्स है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, नहीं इसको खुद कर लेना, इसमें कुछ ना मुश्किल है क्या, इफ इट इज डिफिकल्ट आई टेक इट, हाँ नहीं वो तो कोई बात नहीं, 98 करना है तो कर लीजिए, 98 को इशू नहीं है इतना बड़ा, 98 कर लीजिए आप लोग, 98 कर सकते हैं घर में, 99 कर सकते हैं घर पे। आप ना, मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन लेके चलें, ऐसी क्वेश्चन नंबर 101 और 102 करिए अब आप, 101 और 102 कोशिश करके देखिए इसको। सर स्टेशन से एक्सरसाइज का। इलस्ट्रेशन का भी, एक्सरसाइज का बाद में करना, पहले इलस्ट्रेशन को लेके चलिए। 102 और कौन सा बोला मैंने, 100
वन। इनको करिए अभी, इस्तेमाल करिए। विच क्वेश्चन हम टॉकिंग अबाउट, 101 या 102? 101 देखिए। ये इलस्ट्रेशन है आपकी 101, पेज नंबर 3.65। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, को बोला फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जो कि किसके बराबर होता है? अपॉन में फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स ही होता है। क्या आपके क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है कहीं पर? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। है नहीं, लेकिन निकाल सकते हैं। ना निकाल सकते तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से काम चलता है, लेकिन आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेके चलना है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 640, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 160। तो भाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बन गया? टोटल कर लीजिए उसका। कॉस्ट कितनी बोली है? 640। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोले? 160। टोटल कितना हो जाएगा? 8 लाख हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये निकल गया आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रिवेन्यू फ्रॉम, हाँ बोलो। अभी करते हैं, रुक जाए, एक बार मैं एक तरीके से कर लूं। अब आप सब जानते हैं, आपके पास फिगर नहीं है, नेट फिक्स एसेट्स नहीं है। बोलो नहीं है ना नेट फिक्स एसेट्स। आप जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड जो किसके बराबर होती है? नेट फिक्स एसेट्स, टोटल फिक्स एसेट्स होती है वैसे तो। अरे बाबा, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही तो फॉर्मूला होता है ना। ये चीज क्या है? ये चीज वर्किंग कैपिटल, यानी कि फॉर्मूला क्या बना? नेट फिक्स एसेट्स प्लस कर दिया क्या? वर्किंग कैपिटल। तो व्हाट इज नेट फिक्स एसेट्स विद यू? गिवन है? नहीं गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कितने की? 2 लाख रुपए की। और नेट फिक्स एसेट्स कितना है हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है वर्किंग कैपिटल, वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 40,000। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? नेट फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 लाख माइनस 40,000। कितनी वैल्यू आ गई? 160 आ गई। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था हमारे पास? 8 लाख। और ये कितना आया था? 160, 3300। कितना हो जाएगा बताइए, व्हाट इज आंसर? 5 टाइम्स। अब बताओ तुम क्या करी थी इशिता? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में। कहाँ? ऐसे की जगह ऐसे कर लिया ना, थोड़ा बड़ा कर लिया। चलो ठीक है। नेट फिक्स एसेट्स, डिप्रिसिएशन का रोल क्या है यहाँ पर? हाँ तो बराबर है ना वो तो। अगर कुछ नहीं दे रखा तो जो एसेट्स है वही नेट फिक्स एसेट्स है। अगर आपके पास, सुनो, वो पूरा दूसरे डायरेक्शन में चले गए। इसका कहना ये था कि नेट फिक्स एसेट्स जो, अगर आपके पास कुछ नहीं बोल रहा तो फिक्स एसेट्स को नेट मानेंगे ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया। वो है, बोलो। टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड माइनस कर दूंगा तो करंट ही तो बचेगा। स्टार का क्या मतलब है? उससे क्या फर्क पड़ गया? 102 बताइए, हो गया? 102 किया शुभांकर? नहीं, 102 अगर कर चुके हैं आप तो 107 करिए। 107 करिए। क्या बाबा? नहीं, मैं, मेरी डिक्शनरी में ना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीयूटी में इंपॉर्टेंट वाली कोई बात नहीं होती है।
ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर गोइंग अब्रॉड, बट चलो 107 करिए 102 के बाद, जल्दी से। पहले मेरी बात समझिए, तो एक जो कंफ्यूजन आएगा वो है नेट एसेट्स का। नेट एसेट्स किसी को नहीं कहते, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही कहते हैं। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए थे कि टोटल एसेट्स में से अगर मैं सिर्फ वर्किंग कैपिटल में, देखो मैं दोबारा रिकॉल करा रहा हूं आपको, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी, यही तो है, ये है टोटल एसेट्स। ठीक है जी। इसको मिला के क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है, या क्या बोलते हैं उसे, नेट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब आप देखिए, ये टोटल एसेट्स है, इसमें से अगर मैं क्या कर दूं, करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये टोटल एसेट्स है। ठीक है जी। और टोटल एसेट्स के दो कंपोनेंट है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ये नॉन करंट और करंट एसेट्स है। अगर मैं टोटल एसेट्स में सिर्फ वर्किंग कैपिटल माइनस कर रहा हूँ, जैसे देखो सामने लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा, नॉन करंट एसेट्स से, करंट एसेट्स से, और करंट लायबिलिटी माइनस करा। तो आप देख रहे हैं करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स को माइनस करें तो क्या निकल रहा है, वर्किंग कैपिटल निकल रहा है। तो नेट फिक्स एसेट्स से नॉन करंट एसेट्स में अगर वर्किंग कैपिटल भी जोड़ दें तो भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस जोड़ दें और नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दें तो भी क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। फर्क इतना है कि नेट एसेट्स जब मैं गुडविल में करूंगा कैलकुलेट, तो कैसे निकलेगी, टोटल एसेट्स माइनस माइनस ये वाला पार्ट, पूरा ये वाला पार्ट माइनस होगा, किसमें, पार्टनरशिप में। लेकिन जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल एसेट्स माइनस क्या करेंगे, सिर्फ करंट लायबिलिटी करेंगे। ये ध्यान रखना, मैंने कहा था पिछले साल के पेपर में एक क्वेश्चन आया था और लोगों ने गड़बड़ करी थी। दिस हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर फॉर यू। इसके क्वेश्चंस कौन से वाले क्वेश्चंस, टर्नओवर रेशोज तक के जितने भी क्वेश्चंस है वो करना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज बिल्कुल थोड़ी देर का काम होता है, प्रोबेबली अगली क्लास में कंबाइन करेंगे तो उसमें रेशो को हर तरह से माइंड अप कर देंगे। कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने करवाना है आप लोगों को, और जो सीयूटी का छोटा मोटा बचा हुआ पार्ट होता है वो करेंगे, ठीक है। सो आज हम वाइंड अप कर रहे हैं, अगली क्लास संडे के दिन शाम को कंबाइन रखेंगे, कम से कम 2.5 आवर या 3 आवर की तो रखेंगे ही, 6:30 से। हाँ 9 तक कर लेंगे, क्या बात है। चलिए, हाँ जी, चलिए, दैट्स ऑल फॉर